देखिए जाइए जितने वहाँ बताइए, हाँ बताइए क्या चीज हो, आप लोग क्या दिखाने की बात कर रहे हैं आप लोग? हमारा कहने का मतलब ये है जी कि जिस तरह से सरकार सड़कें बनवा रही है जी सौंदर्यीकरण हर जगह कर रही है जी विदेशों से लोगों को बुला रही है जी बिल्कुल सारे लोग आएंगे जी तो हमारे यहाँ ये जितने फकीर समुदाय के लोग हैं जी मांगने वाले जगह जगह खड़े हैं जी अगर कोई आता है जी तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं बाबू दो बाबू दो बाबू दो। जी सरजू घाट पर अभी जाइए उनको रोज कम्बल बांटा जाता है जी जब भी कोई दानदाता आता है तो रोज कम्बल देके जाता है लेकिन इस टाइम देखिए तो कम्बल उनके पास नहीं होगा ऐसे करके पड़े हैं। सरकार कहती है दावा करती है कि हम लोगों ने मकान दे दिया, घर दे दिया, गैस दे दिया, फिर भी यही हालत बनी है। तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? हमारी प्रतिक्रिया है आखिर क्यों बनी है ऐसी? सब कुछ मिल गया तब क्यों बनी? घाट पर वहाँ क्यों है वो? किसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की हो सकती है लेकिन वो अपने घर पे भी तो रह सकते हैं। आखिर वो अपने घर पे रहेंगे जब उनके ऊपर कोई शासन किया जाएगा तब रहेंगे ना। तो किस वो यहाँ क्यों है रात में? ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? आप जाके घाट पर लाइव दिखाइए जी और देखिए रात में देखिए कितने लोग पड़े हुए यहाँ से लेके वहाँ तक। जी जी ऐसे लोग यहाँ क्यों हैं? अयोध्या के इस जो माहौल से आप खुश नहीं है क्या? हम इस माहौल से पूरा खुश हैं जी। हम चाहते हैं कि बाहर से जो हमारे भाई आ रहे हैं जी वो उनको देख करके तकलीफ में ना हो। अच्छा, जो बाहर से आ रहे हैं उनको देखते हैं उनको तकलीफ होती है? बिल्कुल। तो जो यहाँ के लोग हैं अगर यहाँ के लोग कुछ काहे नहीं करते उनके लिए? भाई यहाँ के लोग तो हमेशा करते हैं जी। बता तो रहे हैं कि दिन में उनको कम्बल बांटा जाता है 9 बजे उनको कम्बल बांटा जाता है जी। उसके बाद वो कम्बल गायब हो जाता है जी और फिर वो वैसे ही वहाँ लेटे पड़े रहते हैं। तो सरकार तो कहती है कि जन जन तक हम पहुँच रहे हैं लेकिन केवल सरकार ही तो सभी तक नहीं पहुँच पाएगी ना, आप लोग को भी पहुँचना पड़ेगा, इसीलिए तो कह रहे हैं ना। इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं जो कैमरा दिन भर यहाँ घुमाते हो जी। ये कैमरा वहाँ भी कभी कभी घुमा लिया करो जी। तो ये पता चले कि हाँ यहाँ कैसे कैसे लोग हैं कैसे हैं। उनको देख करके जब आप दिखाएंगे तो प्रशासन आगे जाएगा, प्रशासन उनसे पूछेगा कि यहाँ तुम क्यों हो। ये सारी मीडिया वालों का कमी केवल एक है कि यही घूमते हैं जिनको पैंट शर्ट में पहन देख लिया गमछा ओढ़े देख लिया। अरे भाई साहब बताइए अयोध्या कैसी है? तुमको भी भगवान ने आंखें दिया है कैमरा दिया है लेकिन क्यों नहीं घाट पे चारों तरफ जाते? इनसे पूछिए आप पहले ये कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं चाचा आप? हम गुजरात से आए। गुजरात से आप लोग आए हैं। चाचा कह रहे हैं कि आपको दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत है आपको? हमको कोई दिक्कत नहीं, मेरा यहाँ देखिए कोई दिक्कत नहीं चाचा इनको। हाँ दिक्कत नहीं है इनको लेकिन और भी लोग हैं। नहीं तो आप सबसे तो हम पूछ लेंगे। बाबा जी का कुटी है पूछिए बाबा जी की कुटी हो या ना हो लेकिन दिक्कत है क्योंकि नहीं है? खाना पानी में दिक्कत है, रहने में कोई दिक्कत है, आखिर में क्या चाहिए इनको बताइए आप? अभी चलिए बाबा जी तो बता रहे कोई दिक्कत नहीं है इनको। जी ठीक है आगे घाट पर आप जाइए वहाँ जो लेटे हुए हैं यहाँ तो वहाँ तक उनसे पता करिए जी। हाँ। तो इसका तो आप लोग करेंगे ना कि किसको क्या दिक्कत है सरकार को भेजेंगे? हम लोग कहाँ तक भेजेंगे जी। आप लोग मीडिया वाले हैं उनको दिखाइए 2-4 दिन दिखाइए लगातार फोटो उनकी जी कि यहाँ पर लेटे हैं। पब्लिक बाहर से आती है तो छेक के उनसे मांगना चालू करते हैं तभी तो उनके ऊपर कड़ाई होगी। अयोध्या में तमाम जगह जहाँ पर भोजन भी मिलता है, रहने की व्यवस्था भी मिलती है, हर जगह मिलता है जी। लेकिन वहाँ नशा नहीं मिलता जी। अयोध्या में नशा नहीं मिलती है, भोजन प्रसाद मिलता है जी। ठीक है। तो सरकार तो अपनी तरफ से बिहार में शराब बंद कर दी है फिर भी वहाँ शराब मिल रहा है तो हाँ। सरकार अपना काम कर रही है लेकिन लोग नहीं मान रहे तो इसमें सरकार की क्या गलती हो सकती है? तो हमारा कहने का मतलब यह है कि इसकी जिम्मेदारी मीडिया की भी तो है जी। इनको भी तो रोज दिखाना चाहिए कौन क्या कर रहा है। लेकिन तमाम मीडिया वाले दिखाते भी हैं लेकिन आप लोग उनको कोई नहीं दिखाया, कोई नहीं दिखाया इस मुद्दे को। जो सड़क पर घूम रहे हैं इनको कोई नहीं दिखाया। अच्छा आप घाट पर अभी जाइए, मैं चैलेंज करता हूँ अभी यहाँ तो वहाँ तक आदमी मिलेंगे तो क्यों वहाँ पड़े हैं? अरे अपने मन से इस समय आए होंगे अयोध्या में तो आराम कर नहीं आए हैं, वो 10 साल से वहीं पड़े हुए हैं। अच्छा ऐसी बात उनसे पूछो तो कहेंगे हम 10 साल से यहीं पड़े हैं। अच्छा नहीं चाचा हमारे साथ में थे इनसे पास चिलम निकलेगी। अच्छा नहीं तो ये तो खुद सुधरने की भी तो है कि खुद सुधरे सरकार किसको जब तक उनके ऊपर कोई अनुशासन नहीं किया जाएगा तब तक वो नहीं करेंगे जी। हमारी बात नहीं, आप और किसी से पूछिए या वहाँ पे जाके देखिए मौके पर। जी जी चलिए ठीक है। जाके देखिए अयोध्या में बहुत सारे लोग इससे हमारे यहाँ अयोध्या की बदनामी होगी कि नहीं होगी? जी जो बाहर से लोग आएंगे, एक आदमी बाहर से आया तो 50 आदमी उसको घेर लिए बाबू दीजिए तो क्या मैसेज जाएगा? तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है आप इसको दिखाइए, लाइव दिखाइए, फिर उसके बाद सरकार से सवाल कीजिए कि इनकी क्या व्यवस्था हो रही है। ये सवाल आप भी लोग कर सकते हैं जब वो वोट मांगने आते हैं यहाँ के आपके राज्य के क्षेत्र के नेता, तब भी तो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? अच्छा किया जा सकता है ना।
किया जा सकता, सब लोग कहते हैं, लेकिन मीडिया वालों का काम मैं जो बता रहा हूँ उनके ऊपर अगर फोकस 2-4 दिन कर दें वो, तो उनकी व्यवस्था हो जाएगी उनकी व्यवस्था। जो जाड़े में हाँ। बेचारे जला रहे हैं उसकी चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो भी होना चाहिए, होता भी है। अगर आपको दिखता नहीं हो, दिखता है कई जगह, कई लोगों ने बहुत सच्चाई दिखाई भी है और आज भी लोग दिखा भी नहीं, कोई गलत नहीं दिखा रहा है। मेन चीज मैं ये कहना चाहूंगा, कोई सच्चाई दिखाता है तो कहीं जेल पहुंच जाता है, आप उसके साथ उसके समर्थन में ना गए हो, अगर दिक्कत भी होती है और कहीं कहीं पर सच्चाई दिखाने पर अप्रिशिएट भी किया जाता है और उसको सम्मान भी किया जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है खाली मीडिया जो दिखाएगी वही सब होगा? मीडिया तो बहुत चीजें के ऊपर ही सब चल रहा फोकस इस समय जी, विश्व तक सारा मैसेज मीडिया से ही जा रहा है जी। चारों तरफ जो खुशहाली दिख रही है मीडिया दिखा रही तभी दिख रहा तो है। बड़ी बड़ी मीडिया भी तो है, आज तक है, जिन्हें तमाम ऐसे न्यूज है, मैं नाम नहीं लूंगा जाता, उनको आप लोग कहिए ना कि वो दिखाएं। बिल्कुल कहा जाएगा, इस मुद्दे पर जो है इसलिए कहा जा रहा है, इसमें किसी से कोई बैर नहीं है, किसी से कोई वो नहीं है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इनको भी दिखाएं, प्रशासन से बताएं कि इनकी समस्या सॉल्व की जाए। क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया चली है तमाम चीजों को दिखाया जा रहा है, गली गली से दिखाया जा रहा है, वहाँ पर काम करने का वही प्रयास हो रहा है। लेकिन हाँ, जब बड़ी मीडिया पहुँचती है तो उसका जो है थोड़ा मान बढ़ जाता है, काम जल्दी होता है। तो क्या लगता है कि उनको नहीं आना चाहिए क्या? क्यों नहीं आना चाहिए? और आप लोग को जागरूक नहीं होना चाहिए कि सरकार से सवाल कर सकें? बिल्कुल होना चाहिए। हम आखिर इसीलिए तो आपसे सवाल कर रहे हैं। जी जी। नहीं तो ये सवाल आप हमसे ना, जो आपके यहाँ के नेता हैं, जो आपके यहाँ विधायक है, जो आपके यहाँ सबसे किया जाएगा। दिखा आप भी रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ जिस तरह आप घुमा रहे हैं इसी तरह वहाँ भी घुमा के कैमरा दिखाएंगे तो उनको दिखाई पड़ेगा। अच्छा, जो लोग अयोध्या में नहीं आ रहे हैं निमंत्रण पत्र बावजूद, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको समझ लीजिए कि पूर्व जन्म का पाप उनका भारी है। अच्छा, पूर्व जन्म का पाप उनके ऊपर भारी है, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। जिनका पपवे ज्यादा भरा हुआ है वो कहाँ से आ पाएगा भैया? अच्छा, ये तो जिनका पूर्ण कर्म है वो अयोध्या आ रहे हैं, अयोध्या रामलला का दर्शन वही कर पाएगा जिनका पुण्य अच्छा है। आप कहाँ से हैं? और आप मैं अयोध्या से ही हूँ। कमलेश दुबे नाम है। कमलेश दुबे आपका नाम है। आप लोग देखे होंगे कि देश के तमाम राज्य से लोग यहाँ पर आए हैं, पहले भी आए हैं, लेकिन कांग्रेस भी मना कर रही है, सपा भी मना कर रही है, आखिर क्यों ऐसा? भाई देखिए, इसका संदेश क्या जाएगा जनता में? उन लोग का जनता में संदेश उनका पहले ही चला गया हुआ है। अभी 3 राज्यों में चुनाव हुआ है, जनता ने कितना बढ़िया सपोर्ट उनका किया है वो खुद भी जान रहे हैं और सब जान रहे हैं। तो रहा सवाल इतना है कि सनातन जब तक सोया था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। जी बिल्कुल, आराम से चारों तरफ रोटी चल जहाँ चाहे वहाँ सेक करके खा लेते थे। लेकिन अब सनातन जग गया है, हिंदू जग गया है। सनातन जग गया है, हिंदू जग गया है, लेकिन जनता नहीं जगी है। इसमें 2 जाति है अभी तक, गरीब और अमीर। आपको गरीब को कह रहे हैं कि वहाँ पर पड़ा हुआ है और अमीर ऐसो आराम कर रहा है, तो ये कहने का अर्थ है कि खाली गरीब और अमीर, गरीब कब जगेगा? गरीब भी जगह है, ज्यादा यहाँ जो काम किया है वो गरीबों ने ही किया है, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल ये उठता है कि जिनकी मानसिकता दूषित है, क्या बताया मैंने, जिनकी मानसिकता दूषित है वो रोड पर चप्पल पहनकर घूमेंगे, फटा पहनकर घूमेंगे, वो दिखावा कर रहे हैं। सरकार खाने के लिए राशन दे रही है, 450 रुपया 500 रुपया यहाँ मजदूरी मिल रही है जो काम कर रहे हैं। आप बताइए, 500 रुपए में आप अगर एक दिन मजदूरी करेंगे तो पेट भर के भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि मजदूरी करोगे तो काम नहीं करोगे तो आपको भोजन कहाँ से मिलेगा? गलती सरकार की है, उनकी है। सरकार कितना दिन खिलाएगी? तो किसकी गलती है? उनकी गलती है, सरकार की गलती है? सरकार की गलती नहीं, सरकार तो अथाह पैसा दे रही है। तो मानसिकता कैसे बदला जा सकता है? क्या उनकी मानसिकता डंडे से मार कर बदला जा सकता है। अच्छा। जितने नशेड़ी हैं इनके ऊपर तगड़ा कानून लगाया जाए कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी गांड पे डंडे पड़ेंगे। बस कानून लाने की बात है कि इनके ऊपर शासन टाइट किया जाए, शासन सरकार में कोई कमी नहीं ना, पकड़ के बंद किया जाए, नशेड़ियों को पकड़ कर बंद किया जाए। चलिए, इस तरह हम लोग रखते हैं। चाचा का आप लोग ने बात सुना होगा और समझे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। जय हिंद।